आज का जो दिन है वो किस चीज़ का दिन है? इतवार का दिन तो इतवार ही है ना, लेकिन ईद है खास, ईद पेंटिकॉस्ट, ठीक है। और इस दिन पाक रूह नाज़िल हुआ। इसके बारे आज सीखेंगे। ये तस्वीर नजर आ रही है आपको? ये यीशु मसीह के जिंदा होने की निशानी है। आज हम सीखेंगे कि पुराने अहदनामे में, सुनियो तवज्जो करो बच्चे, जब पुराने अहदनामे में क्या है और नए में क्या? क्या पुराना अहदनामा जो है वो नए के साथ मिलता है? अगर मिलता है, नहीं मिलता, नहीं मिलता। और किसी की क्या राय है? आप यही कहते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता? पुराना अहदनामे और नया अहदनामे का साथ मिलता है कि नहीं मिलता? क्या ख्याल है आपका? दानिश ने तो कहा कि नहीं मिलता, आपका क्या ख्याल है? मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ, मिलता है वाकई? तो फिर मैं बुलाने लगा। मैंने मैसेज काफ़ी दिनों से ये तैयार कर रहा है, और फिर पहले मुझे पता था इस बार कि कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से पूरा होता है। हर बात का जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है। दिन का मना लेना, कपड़े नए पा लेना, खाने अच्छे बना लेना, खा लेना, फिर छोड़ लेना, सैर तफरीह कराना, ये तो गैर कौमों की रस्म है। हमारी मसीहों की रस्म ये नहीं, और मसीहों को मुनासिब भी नहीं। हम तो गैर लोगों की तरह, जैसे गैर कौम में गैर लोग आते हैं, अजीब से ठीक आते हैं। बाजी रस्मी तौर पे चर्च में गए, चर्च में बैठे, एक दूसरे को देख दूसरे वापस कर गए। और बाद में पहले तो सिनेमा खुले होते थे, सिनेमा में लोग जाते थे फिल्में देखने के लिए। अब फिल्में घर में ही है, घर में देखते रहते। और या पार्कों में सैर तफरीह, रिश्तेदारों में चले गए। ये ईद नहीं, ये एक दुनियावी रस्मात है। दुनियावी रस्मात को मनाना नहायत ही गुनाह और बदी, और ये इब्लीस को खुश करना। लेकिन लोग करते हैं ऐसा। तो शरीयत की किताब मूसा नबी की मार्फत, ये तीसरी किताब है। इसका नाम है अबार। क्या नाम है इसका? अबार। तेईसवां बाब
23वां बाब 14 ते 15 है। 14, 15, 16 तीन है। इन पर गौर करना है कि ये आयतें क्या बयान कर रही हैं और किस चीज को साथ कर रही हैं, ये देखना है। अब 23वां बाब 14 से 16। और जब तक तुम अपने खुदा के लिए ये चढ़ावा ना ले आओ, उस दिन तक नई फसल की रोटी या भुना हुआ अनाज हरी बालें सिट्टे उसी बोझ में हरगिज़ ना खाना जब तक तुम अपनी फसल काटो और उसका पहला पूला जो है वो खुदा के घर में जब तक ना ले आओ, तब तक ना तो कोई सिट्टा खाना, हरी बालें, तो पंजाबी में आबू कहेंगे, और समझ लगी आबू खाते रहे हो, सारे खाते रहे हैं, मैं भी खाता रहा हूँ। भुनी हुई दालें और भुना हुआ अनाज हरगिज़ ना खाना जब तक तुम पहला पूला गंदम का खुदा के घर में नहीं ले आते। ये खुदावन का हुक्म जो खुदा ने बनी इस्राएल को, तो जो बनी इस्राएल का खुदा है, क्या वो हमारा खुदा नहीं? उनका खुदा को और है, हमारा खुदा कोई और है? एक ही खुदा है ना, तो फिर कलाम भी एक ही। ये कलाम किसका है? मेरा है, असल लिहाज का है, फैसल का है, या किसी विषय का है? कलाम किसका है? क्यों रद्द किया जाता फिर इसको? क्यों नहीं इसको माना जाता? क्यों नहीं कबूल किया जाता? वाई? क्यों नहीं मान रहे लोग? इसलिए लोग इब्लीस की रस्में मानने वाले मानते, और खुदा के साथ दुश्मनी वैर है। आगे भी तुम्हारी सब उन्नत गांव में पुष्टदार पुष्ट हमेशा यही हमें रखना रहेगा। और तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पूरा लाओ। ठीक है, जो मैंने कहा था वही है ना बात, पूरा लिखे है ना, बाइबल में लिखा है पूरा जिन्हें पंजाबी भरियां कहते सर। और शुरू करना जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। तब तुम खुदावन के लिए नजर की कुर्बानी गुजराना। आगे नहीं बस यही वो पूरी होगी बात। ये देखना है कि ये 7 सब्बत कितने दिन बनते हैं। 7 सब्बत कितने दिन? अगर गिन सकते हो तो गिन लो। 2 महीने। हाँ जी, 2 महीने नहीं। अनुमंजा दे, अच्छा दिन अनुमंजा
53 दिन बनते हैं, 1 कम 50, ठीक है। और अब चलते एक और जगह पर, ईसाया, ये पेशेंट कोई है, मैं आपको वहीं लेकर चलूंगा जहां से ये युद्ध सुना दिया। 50 बार अपना ईसाया 44वां भाग, जल्दी जल्दी करें। तीसरी है, क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी ढेरूंगा, दाका प्रमाण। प्यासी जमीन, प्यासी जमीन क्या चीज है? इंसान, वो इंसान जिनको कुछ पता नहीं था, काफिर और लापरवाह बेपरवाह लोग, बेसमझ लोग। प्यासी जमीन पर पानी ढेरूंगा और खुश्क जमीन में नदियां जारी करूंगा। मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद बना दूंगा। इसी रूह के बारे में ये पेश हुई कि यशायाह नबी 750 साल रूह कुद्स से नाज़र होने से पहले ये पेश हुई जाती है। 750 साल। तो प्यासी जमीन जब पानी पीती है तो फिर वो नरम नहीं होती, नरम हो जाती, और उसमें फसल पैदा होती है। इस तरह जब तक इंसान का दिल जो है ये एक जमीन की तशबीह है, और जब तक वो शख्स कुरान को पीकर उसका दिल जो है नरम नहीं हो जाता, तब तक वो खुदा के कलाम को कबूल नहीं करता। तब तक वो खुदा के कलाम को कबूल और उसमें फसल नहीं फिर। तो फसल क्या चीज होती? दुआया जिंदगी, इबादत, प्रस्तश, हम्दो सना, दुनिया के कामों से अलग होकर, सेपरेट होगा, लोगों से जुदा होना। तो पाक रूह फिर उसमें काम करता है। मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, अब आगे का और बहुत सारे हैं कि यूहन्ना की नींव में चलते हैं। नहीं है ना, यूहन्ना 7 बाब यहूदियों की एक ईद थी। वहां पे बहुत सारे लोग, यूनानी, इब्रानी, अरामी लोग आए ईद पर। हर साल ईद मनाई जाती है और इस ईद पर वो लोग आए। और ये ईद ईद ख्याम है। ईद ख्याम मनाने के लिए हुआ है। तो पहले फलों की ईद, जब लोग अपनी फसलें काटते थे, अंगूर, सेब, जो उनके बागों में होती थे फसल, फल जो है वो खुदावंद का 10वां हिस्सा लेकर खुदा के हुए, खुदाम के हुए। लेकिन हम क्या लाते? कभी गौर किया आपने? लिखे कलाम में मैंने कलाम सुनाया है कि जब तुम खुदा के घर में आओ तो खाली हाथ, तीसरी बात, ये लोग 10वां हिस्सा लेकर आते। अगर बाद में सेबों के 10 टोकरे भरे हैं
तो 9 उनके हैं और 10वां टुकड़ा खुदा का है, वो है कल मेरा। कनक हुई है, चावल हुए हैं, तो अगर 10 मन है तो 1 मन खुदा का है। 10 मानियां है तो 1 मानी खुदा की, लोग नहीं खाते। इसीलिए लोग बरकतों से मरहूम हैं, उनको बरकतें नहीं मिलती। अगर आपकी 20,000 तनख्वाह है तो 1000 मगर फिर कितना होया? 2000। 10वां हिस्सा ये लोग अपना 10वां हिस्सा लेकर आए। अगर कोई शख्स 10वां हिस्सा नहीं देता, खुदा का हिस्सा खा जाता है, वो उसका जहर बन जाएगा उसके लिए, उसकी औलाद के लिए भी, उसके लिए भी बीमारी बन जाएगी, मुसीबत बन जाएगी, परेशानी हो जाएगी और पैसे निकल जाएंगे। 10वां हिस्सा खुदा नहीं छोड़ता। सैंतीस पढ़ो भाई, जल्दी जल्दी पढ़ो, बुलंद आवाज। 7 बाप की संख्या है। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। हाँ, राम कहता है अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। क्या पिए? क्या यीशु मसीह ने शबील लगाई हुई थी वहां पे दूध की या पानी की, मैं की? नहीं। यीशु मसीह जो पिलाना चाहता है वो क्या चीज है? वो रूह कुदस। बपतिस्मा तो लोग ले लेते हैं, लेकिन रूह का बपतिस्मा वो तो रूह का बपतिस्मा तब होता है जब इंसान पूरे तौर पर खुदा के साथ चलता है और उसकी जिंदगी के अंदर काम होना शुरू हो जाता है। उस शख्स के जरिए आगे लोग बचने शुरू हो जाते हैं, उस जिंदगी के जरिए लोग तौबा करते हैं। और ये चीजें आती हैं तब जब इंसान खुदा के साथ दुआ और रोजे में ठहरे, तब पाक रूह दाखिल होता, वरना नहीं होता। डुबकी लगाने से पाक रूह नहीं आ जाता। और अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मजबूरी ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया है। कहां से आया है? आपने पढ़ा 44 बार में या नहीं पढ़ा? नदियां जारी होंगी। और जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। जिंदगी के पानी है, कौन सी जिंदगी? हमेशा की जिंदगी, सुकून की जिंदगी। और जो जिस्मानी जिंदगी है वो भी सुकून आराम की जिंदगी है। उसमें से वो दुख तकलीफें आए, लेकिन वो इंसान को घबराए ना, परेशान ना होए। ऐसा ना हो कि जादूगरों के पास भाग जाए, तवीज़ों के वालों के पास भाग जाए। आओ खुदा के ज़रूर दुआ करे, खुदा मुझसे जाए खुशी। उन पर बड़ी बड़ी आफतें आ जाती हैं, बड़ी बड़ी तकलीफें आ जाती हैं, लेकिन मैं अपने खुदा के ज़रूर करो। मैं फिर बाहर हो गया, मैं फिर से उसी तरह कलाम सुनाता हूँ। इब्लीस मुझे गिराने की कोशिश करता है, मुझ पर बड़े बड़े हमले करता इब्लीस, लेकिन मैं इब्लीस को कुछ नहीं समझता। इब्लीस तू जो मर्जी कर, तो मेरी जुबान से मेरे खुदा का नाम हटाना चाहता है ना, तो मैं वो नहीं छोड़ता। आखिरी दम तक भी कलाम सुनाता है। ये मेरा खुदा के साथ वादा है।
तो इसलिए खुदा का शुक्र है, खुदा ने मुझे सलामत रखा। मेरी उम्र का पता है किसी को? मेरी उम्र कितनी होगी? 60 साल से ऊपर है। 60 से 60 साल से ऊपर है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने, 67 साल। सतवां महीना शुरू। ये खुदा का फसल है। खुदा ने मुझे सलामत रखा है और अपने जलाल में। बड़ा बीमार हूँ। पिछले दिनों में मुझे तकरीबन 2 हफ्ते बस मात्र बुखार चढ़ता है। कभी उतर गया, कभी चढ़ गया, कभी उतर गया, कभी चढ़ गया। खुदावन, अगर तेरी मर्जी है, तुझे मुझे बुलाना है तो बुला, मेरा कोई इनकार नहीं। तुझे रखना है दुनिया में अपनी गवाही के लिए, तो घर में मुझे ठीक कर बनाया। हालेलुया। ये जलाल यीशु की बात उसको है। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए। तो रूह अब तक नाज़िल हुआ ना हुआ। रूह अब तक नाज़िल, ये रूह कुदस को पाने की तस्वीर दी। आया 55 बार में लिखा है पहले यार, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आओ। मैं और दूध, कलाम को दूध के साथ भी तस्वीर दी गई है, कलाम को पानी के साथ भी तस्वीर दी गई है, कलाम को मैं के साथ भी तस्वीर दी गई है। जैसे कि मैं दिल को तस्कीन पहुंचाती है ना, ऐसे रूह कुदस में इंसान की रूह को तस्कीन। जिसके अंदर खुदा का पाक रूह है उसे सुकून है, तरकीब। लेकिन जिसके अंदर इब्लीस का रूह है उसके अंदर तरकीब। ठीक है जी। बकाया हवाला बाद में पढ़ लेना, तो मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। टाइम की भी कदर करनी होती है। इमाल की किताब पहला बाब, तीसरी ऐसे पढ़ें। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा ज़ाहिर किया। किसने? यीशु मसीह ने। हालेलुया। यीशु मसीह ने जिंदा होया, जिंदा है। हम किसी मुर्दा इंसान की इबादत नहीं करते, जिंदा खुदा की इबादत करते। मैं गैर लोगों को भी कहता हूँ, हम किसी मुर्दा इंसान की बात नहीं करते, किसी बुत की इबादत नहीं करते। हम करते हैं तो आसमान और जमीन का जो खालिक है, और वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह है, हम उसकी इबादत करते हैं। सबूत से उसने ज़ाहिर किया, और 40 दिन तक नजर कहाँ? यरूशलेम, नजरा। कौन सा इंसान है? इस इंसानी शक्ल में था ना, इंसानी वजूद में था, ठीक है ना? देखने में तो इंसान था, लेकिन अंदर उसके कौन है? अपनी जात में यीशु मसीह खुदा है, और वही खुदा दोबारा इस दुनिया में आने को है, इस दुनिया की इबादत करने के लिए आए। 50 उसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयत पढ़ लें आप। वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है, खुदा आ रहा है या इंसान आ रहा है।
प्रकाशवा 22वां बाब और इसकी 12वीं आयत में लिखा है, मैं अल्फा ओमेगा, ये यूनानी जुबान का लफ्ज़ है, अल्फा ओमेगा, मैं अव्वल और आखिर। इसका तर्जुमा अव्वल और कोई इंसान हो सकता है अव्वल आखिर है? कोई इंसान हो सकता है? तो फिर वो कौन है? वो यीशु मसीह कौन है? खुदा। यीशु मसीह खुदा है, इंसान नहीं। लेकिन इंसानी शक्ल लेके दुनिया में पहले भी आया और पीछे भी ज़ाहिर हो चुका है। जब नबूकदनेस्सर ने सदरक मीशक अबदनगो को आग की भट्टी में डाला तो 3 डाले तो 4 उसमें कर रहे, इंसानी शक्ल में उनके साथ भी आग में था। वो कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। और बादशाह चलाक था, उसने कहा मैंने तो तीनों का ढलवाया था, ये चौथे की सूरत जो है इलाजादे की यानी खुदा के बेटे की। और ये गवाही नबूकदनेस्सर दे रहा है। दानियल की किताब में लिखी है बात। गैर कौन? बहुत प्रश्न, बुतों की पूजा बदी करने वाला शख्स है। और खुदा ने उसको दिखाया कि मैं खुदा हूं। फिर 7 साल तक खुदा ने उसको जानवरों में छोड़ दिया था, जंगल में। हुकूमत खत्म, जंगल में गया, जा जानवर में घास खाया कर, रोटी नहीं खाया, घास खाएगा। खुदा ने उसको घास खाया, सजा दी। ऐसा है, हम उस खुदा की बात करते हैं जो ऐसा करता है। और 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। यीशु मसीह जब दुनिया में था, जिस्मानी जिस्म में, तब भी उस्मान की बातें करता था। लेकिन अब जिंदा मर के जिंदा होने के बाद भी वो उस्मान की बातें कर रहा है, क्योंकि वो उस्मानी है। जिस्मानी तो है नहीं, उस्मानी है, रूहानी है, रूह है। और जो लोग खुदा यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते, वो खुदा की तहीन करते हैं और वो खुदा की इबादत नहीं करते, बल्कि इब्लीस की करते हैं। वो खुदा के लोग नहीं है, शैतान के लोग, क्योंकि शैतान के काम है यीशु की मुखालफत करना। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। बाप दे वादे दा पूरे होगा, इंतजार करो। बख्शना जाने के बाद फिर इंतजार करना जरूरी है। दुआ करें, रोजा रखें और खुदा के हजूर वक्त गुजारें। ये नहीं कि चलो जी रस्मी तौर पे बात छोटी मोटी कर ली तो चलो बाद अपने काम कर लें। तस्मीर के काम ही करना जरूरी है, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन खुदा का टाइम पता कितने बनते हैं दही की खुदा की? दिन के कितना टाइम खुदा की बनती दही? 2.5 घंटे। दिन के 2.5 घंटे खुदा के। लोग नहीं देते 5 मिनट भी, वो भी अपनी घर की बातें, रिश्तेदारों की बातें, फलाने ने इसने हुआ, फलाने ने ऐसे हुआ, फलाने ने ऐसे। दही की कितने कोई खुदा का हिस्सा इब्लीस को दिया जाता है, दुनियादारी के कामों में खर्च कर दिया जाता है। और ये गुनाह है, और शख्स का बख्शना बेकार गया इसे काम। तो ये 49 दिन बनते हैं। 7 हफ्ते कितने बन गए दिन? 49। 1 काट 50, मैंने गिनती की है। तो यीशु मसीह
आसमान पर चढ़ा गया। 40 दिन के बाद दूसरे दिन आसमान पर गया। 10 दिन में से एक दिन तो निकल गया ना, यही बने। और इसी बात की 8वीं आयत पढ़े रहना। यीशु मसीह का हुक्म जो उसने फरमाया वो पूरा हुआ। 50वें दिन रूह कुछ दुनिया में आ गया जी। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। असर आज ने बसमा लिया, एल्डर बना, पास्टर बना, और उसने 8 दिन का रोजा एक रखा और 15 दिन का एक रखा। तो फिर उसकी जिंदगी में आपने देखा नहीं कि आप कुछ हो रहा है। बहुत से हुए हैं, वो है कि नहीं हुए? मथुरा में निकली है कराची में, बहुत सारी। बहुत सारे है ना काम। हाँ जी। इसका नाम है वैल्यू, इसको रूल किसका है? तो जिस शख्स के अंदर रूल कुछ नहीं, उसने करना क्या? तो जब ये बीमार था सिर्फ 10 मिनट मैंने दुआ तेल लगाया इन दोनों को ही, मैं कभी बैठूं, तेल मसा लगाया है, सिर्फ 10 मिनट मैंने दुआ। उसके बाद आज और कल और परसों